हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। मैं हूं आपके साथ अंकित सर। आज हमारा जो है प्रॉफिट और लॉस का जो है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले तक हम 2 लेक्चर करा चुके हैं जिसमें आपको बेसिक बातों की जानकारी मैंने दे दिया था। और आप सभी ये बताइएगा मेरा वॉइस क्लियर है आप सभी को या नहीं, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। चलिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आपसे लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और आइए आज हम क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हमारा होगा। 12 तक हम करा चुके थे। टाइप 1 हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हमारा जो है टाइप 2 होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने जो है कितने रुपये में उस वस्तु को खरीदा था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बातों को जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु 100 में खरीदा। हमने क्या करा, कोई वस्तु 100 में खरीदा और हमें क्या हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो हमको ये एक बात बताइए, ये 100 में हमने खरीदा तो ये कितना प्रतिशत है, वस्तु 100% है। और 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया, है कि नहीं। तो हमने इसे बेचा कितना में होगा, हमने इसे बेचा कितना में होगा। एसपी की बात करें तो एसपी जो है हमारा 120 होगा। कितना होगा, एसपी जो है हमारा वो 120 होगा। ठीक है, 120 होगा। अब आप एक बात बताइए, 100% जो है इधर का वैल्यू है और 20% का ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये 100% जो है हमने, ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, लाभ है हमारा। 20% का ये लाभ है हमारा। तो हमको एक बात बताइए, एसपी कितना हो रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है उसमें 100% ऐड करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, 100% ऐड। तो ये 120% है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सा बात हमने बताया कि हमारे पास क्या होता है, लाभ को 100% में जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकलता है। विक्रय मूल्य का प्रतिशत में विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, प्रतिशत में विक्रय मूल्य निकलता है। क्लियर है। चलिए, तो यहां से अब हम इस बात को हमने समझा तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही। और देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 693 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 693 रुपया हो गया। ठीक है, 693 हो गया। लाभ कितना का हो रहा है, 26% का। आप एक बात बताइए, यहाँ से हमने क्या सीखा कि कोई भी वस्तु हम कितना में खरीद कर लाते हैं, 100% में। ठीक है, हम कोई भी वस्तु कितना में लाते हैं, 100% में। तो 100% में तो हमने खरीद करके लाया और लाभ कितना का हो रहा है, 26% का। तो इसमें 26% और ऐड करेंगे तो लाभ और क्रय मूल्य को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, तो हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। क्लियर है, क्या निकल जाता है, विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, ये बताइए। ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो गया 126% का वैल्यू कितना हो गया, 693। 126% का वैल्यू 693। हमसे क्या पूछा है, इस वस्तु को कितना में खरीदा गया था, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। तो 100% का जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, 126 से 693 में भाग देंगे। 693 में जो है वो 126 से भाग देंगे और 100 का गुना लगाएंगे। ठीक है, 100 का गुना लगाएंगे। अब ये देखिए कितना बार में कटेगा, ये कितना बार में कट रहा है, 693। 26 से 6 छंगे 36 हो जाता है, 7 बार में कटेगा नहीं। इसको डिवाइड को काटिए, अब इसको काटने का ही ऑप्शन बच गया है। ये 126 से कितना बार में कटेगा, 2 और 1 3, 18, 9 6 15, 3 से कट रहा है, 3 चौके का 12 और 3 दूनी का 6। ठीक है, 3 से ये भी कटेगा, 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 3 5 1 6, 3 से कट रहा है, ये 14 बार में। और ये 3 से कट रहा है, 3 संते का 21 और 3 संते का 21। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू हो गया 7700 बटे का 14। ठीक है, 14 पंचे का 70। क्लियर, फिर बचा 5, 14 पंचे का 70। ठीक है, और 550
ऑप्शन ए, 550 ऑप्शन ए। क्लियर? तो ये जो हमने काटा क्लियर है। थोड़ा सा इसको हम सरका लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्लियर है? ये आज फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये लैग कर रहा है। दो मिनट वेट कीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम चलिए अब जो है थोड़ा सा क्या हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे इतना देर से फ्लक्चुएट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक कार को जो है 6400 में बेचने पर श्री राव को जो है 20% की हानि हुई। ठीक है, कार को कितना में बेचा जा रहा है, 6400 रुपये में बेचा जा रहा है और श्री राव को कितना का हानि हो रहा है, 20% की। एक बात बताइए, हम खरीद कर कितना में लाते हैं कोई भी वस्तु, 100% में। ये हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। हानि कितना झेलना पड़ रहा है, देखिए तो वो है 20% की। और यहाँ पर अब क्या होता है, विक्रय मूल्य निकलता है। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 6400 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य पता लगाना है और यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, 6400 रुपये दिया हुआ है। तो पहले हम परसेंट में विक्रय मूल्य का पता लगाते हैं। आप एक बात बताइए, 100 में कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, 20 की हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, बेचे कितना में होंगे, 100 में खरीदे, 20 का लॉस हो गया तो 80 में ही बेचे होंगे, तो 80% विक्रय मूल्य हुआ। तो यही जो 80% है, यही 80% का जो वैल्यू है वो कितना है, 6400, क्योंकि दोनों क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य रुपया में है और यहाँ विक्रय मूल्य परसेंट में है, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं, आप ही बताइए। इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, कार का क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 80 कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 8 अंठे का 64, 80। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 80 पर 2 जीरो और, तो 8000 रुपये जो है हमारा आंसर होगा। 8000 जो है ऑप्शन वो सी है। क्लियर? 8000 जो है ऑप्शन सी है सही जवाब। चलिए, एक वस्तु को जो है 434 में बेचा जा रहा है और रमेश जो है 24% का जो है लाभ कमाता है। ठीक है, कितना में बेच रहा है, 434 में बेच रहा है और लाभ कितना कमा रहा है, 24% का। रमेश किस दर पर वस्तु खरीदा होगा, कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए यहाँ वस्तु जो है 100% में खरीदा गया होगा, पर उससे कितना का लाभ हो रहा है, 24% का लाभ भी हो रहा है। 24% का लाभ भी हो रहा है, तो 100 में खरीदे, लाभ नहीं इसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य जो हमने बेचा होगा। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 434। ये जो है 434 के बराबर होगा, तो 124% का वैल्यू कितना हो गया, 434 हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पूछा गया कि रमेश ने किस दर पर वस्तु जो है खरीदा है। ठीक है, तो खरीदा कितना में है, 100% में, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 434 बटे का 124 करेंगे और गुना जो है वो 100 करेंगे। ठीक है, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 से कटेगा, 2 से कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, 4 तिहाई का 12 और 4 एकम 4, ये 4 से कितना बार में, 25 बार में कटेगा। क्या 31 से ये कट रहा है, 31, क्या 31 से कट रहा है, हाँ 31 से ये कटेगा, 31 से ये एक बार में। क्लियर है? 31 से कटेगा ये एक बार में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 31 और 2 33 और 10 43, 12 बच रहा है, 124। फिर 31 से 4 बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। ठीक है, 31 से, तो यहाँ कितना हो गया, 14 गुने का 25,
गुना कीजिए, 14 पंचे का 70, बचा कितना 7, 14 दूनी का 28 और 7 कितना हो गया 35। तो 350 रुपया जो है वो हमारा क्या होगा, सीपी होगा। 350 जो है वो सीपी होगा। तो थोड़ा सा हम आपके सामने जो है मेरा चेहरा फ्लक्चुएट कर रहा होगा, मतलब हम जो है थोड़ा सा ऐसे रुक रुक के चल रहे होंगे, पर मेरा वॉइस आप लोग को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। क्लियर है? पर मेरा वॉइस जो है वो क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं? वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा होगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए ऐसे में एक बार और इसको सही करने की कोशिश कर देते हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है? रुकिए थोड़ा सा। कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है यार, रोज रोज यही प्रॉब्लम। रुकिए, आज आज वाईफाई को सुधार ही दे, रोज रोज यही प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक कप का सेट जो है 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया है। ठीक है, ये क्या किया है, बेचा गया है। 20% का, कितना का, 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए एक सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 20% का लॉस हुआ। यहाँ पर दो एसपी की बात किया है। एक तो हो गया हमारा सीपी जो कि कितना होता है, 100% होता है। एक हमारा एसपी है जो कि अभी बेचा गया है कितना में, 20% का लॉस में। तो देखिए 100 में खरीद कर लाए और 20 के लॉस में बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे होंगे? तो हमने 80% में बेचा, और ये 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। फिर एक और एसपी की बात किया है, एक और एसपी की बात किया है, बोला है ऐसा एसपी निकालिए जिसमें 5% का लाभ हो, यानी 100 में नहीं हम बल्कि 105 में बेचें। तो ये हमारा एसपी निकालना है 105% का। तो इसको हम SP1 कर देते हैं और SP2 कर देते हैं, SP2 कर देते हैं। तो ये SP2 का वैल्यू पूछा है, यानी 105% का वैल्यू पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं। 80% का वैल्यू जो है वो कितना है, 720 है। हमें क्या करना है, 105% का जो है वैल्यू निकालना है, वो कितना होगा, 720 बटे का कितना है, 80 हो जाएगा, और गुने का 105 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 से ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 पंचे का 45, बचा कितना 4, और 9 से जीरो में गुना होगा तो जीरो, 4 यहाँ शेष आ जाएगा, और 9 एकम 9, 945 रुपये जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 945 रुपये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? नौ 945 जो है आंसर होगा। ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। सिट। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 17 नंबर,
इरीन ने जो है मास्क की बिक्री 308 में की, जिससे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा? सेम क्वेश्चन है। 12% की हानि हुआ तो कितना में बेचा होगा? 100 में लाए, 12 का लॉस हुआ तो कितने में बेचे हमने? 88 में बेचा होगा कि नहीं? तो 88% में बेच रहे हैं और रुपया में कितना पैसा ले रहे हैं? 308 ले रहे हैं। बोला है 10% का लाभ चाहिए, तो यानी 100 में तो खरीद कर लाते हैं और 10 का लाभ चाहिए, यानी 110% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 308 में जो है 88 से भाग देंगे और 110 से गुना करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, 11 से काटिए 8 बार में और 11 से 10 बार में। 8 से क्या हो जाएगा, 8 तिहाई 24, ये 8 से कटेगा? नहीं कट रहा है। 4 से काट देते हैं, 4 से कटना चाहिए। 4 से काटिए, 4 दूने का 8, 4 संते का 28 और 4 संते का 28। 2 से जो है ये 5 बार में कटेगा। 7 पंचे का 35, बचा 3, 7 पंचे का 35 और 3 38, 385 रुपया। ऑप्शन जो है वो डी वाला सही होगा, ऑप्शन डी वाला। क्लियर? ऑप्शन कौन सा होगा सही? डी वाला। क्लियर है? बहुत ही इजी, एकदम आसान आसान तरीका से चलना है, कोई ज़्यादा झमेला नहीं करना है। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करना है फ्रेंड्स, जल्दीबाजी जो है बिल्कुल नहीं करना है। लगाइए इसको, इसको लगाइए। जल्दीबाजी जो है बिल्कुल नहीं करना है। जल्दीबाजी जो है बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे। आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर जो है 928 है। यह विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी पूछा है कि सीपी क्या होगा। यहाँ बोला किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर। तो एक बात बताइए, 23% का लाभ हो रहा है तो वो वस्तु को कितना में बेचा जा रहा होगा? 123% में। और 9% हानि की बात करें तो इसको कितना में बेचा जा रहा होगा? बताइए, इसको कितना में बेचा जा रहा होगा? इस वस्तु को कितना में बेचा जा रहा होगा? ये बेचा जा रहा होगा 91 में। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इसका डिफरेंस उतना ही आएगा। दूसरा तरीका, लाभ का मतलब हो गया ये पॉजिटिव और हानि का मतलब हो गया ये नेगेटिव। तो जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करें तो ऐसे केस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। तो क्या होगा, 23 और 9 जो हो गया वो 31% होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना निकल जाएगा? 31% का। अभिषेक सिंह जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब है यस। उसका जवाब क्या है? यस। चलिए, ज़्यादा क्लियरली नहीं बोलना है क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब क्या होता है, टाइम पास करने की चीज़ें होता है, जिससे आप भी टाइम पास करते हैं और वो भी आपसे टाइम पास करते हैं। ठीक है, ये सब जो है कहने और सुनने की बातें हैं। तो 31% हो गया हमारा क्या, डिफरेंस। और यहाँ डिफरेंस कितना बोल रहा है? 928 रुपये। तो 31% का वैल्यू कितना हो गया? 928 रुपया। ठीक है, 928 रुपया।
बोला है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, 100% का वैल्यू पूछा है। 100% का वैल्यू निकालेंगे, 928 में 31 का भाग लगाएंगे और कितना 100 का गुना करेंगे। काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 31 से ये 2 बार में कितना हो गया 62, बचा कितना हमारे पास 30, ये 30 हो गया, ये 8 हो गया। अब 31 से कितना बार में ये और कटेगा, 8 बार में, नो, ये तो गड़बड़ हो गया। 928 और यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, ओहो 32 का डिफरेंस हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, ये डिफरेंस कितना का है, 32 का है। ये कितना का डिफरेंस है, 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 32 होगा, और 32 दूनी का कितना हो जाएगा, 64। 32 दूनी का कितना हो जाएगा, जब 64 होगा, 64 होने पर क्या होगा, 64 को इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, और ये 8 आएगा नीचे। जब 32 होगा तो इसको हम और अच्छा से काटते हैं, इसको और अच्छा से काटते हैं। ये 8 से फिर कटेगा ना, 4 से कट रहा है, 4 अंठे का 32, 4 से कट रहा है 23 चौके का 92, और 4 दूनी का 8, फिर 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, और 7 बचा, फिर 72, 8 9 का 72, 29 बार में ये कटा। तो हमारा आंसर जो है वो 2900 रुपये निकल कर आएगा। कितना आएगा, 2900, और वो है ऑप्शन, वो है ऑप्शन सी। अभिषेक सिंह जी आए और जो है फालतू का सवाल जो है पूछ करके उसके बाद चले गए। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। सुविका को जो है 198 में एक वस्तु को बेचने पर 12% का लॉस होता है। लॉस कितना का है, ये 12% का हानि हो रहा है, ठीक है। और 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर पूछा है कितना रेट जो है बढ़ाना चाहिए। तो 198 में बेचने से कितना का हानि हो रहा है, 12% की। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक सीपी हमारा है जो कि 100% होता है, ठीक है। दूसरा एक एसपी है हमारा 1, और एक एसपी है हमारा 2। तो 1 की बात करें तो कितना का हानि हो रहा है, 12% की हानि करना है। तो 12% की हानि मतलब 88% में बेचना है। और SP2 की बात करें तो 8% का बोल रहा है लाभ कमाना है। तो यहाँ पर हमको 108% में बेचना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 88% का वैल्यू जो है, 88% का वैल्यू कितना है, 198 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। 8% का लाभ कमाने के लिए जो हम बेच रहे हैं वस्तु को, तो कितना बढ़ा करके बेचें। तो परसेंट में देखिए कितना बढ़ा करके बेच रहे हैं उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ 88% है, यहाँ 108% है, तो कितना परसेंट बढ़ा कर बेचना होगा, 20%। तो यहाँ पर हम 20% का वैल्यू जो है क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 20% का वैल्यू निकालेंगे तो 198 में जो है वो 88 का भाग लगेगा और 20 का गुना होगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, 11 से 8 बार में कटेगा, और 11 से 11 कम 11, और 11 अंठे का 88, 4 दूनी का 8, 4 पंचे का 20, ये 2 से कितना बार में, 9 बार में। 45 रुपये जो है हमको वो बढ़ा करके, क्या करके, बढ़ा करके,
₹45 जो है वो बढ़ा करके हमको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर। किसी खिलौने का जो है 13% हानि, खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, किसी खिलौने का ही लिखा हुआ है, 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अंतर 108। लाभ कितना है, 12% है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर देखिए बताइए, यहाँ पर क्या बोला है, हानि 13% है, लाभ जो है कितना है 11% है, और अंतर क्या है 108। दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, सॉरी ये नेगेटिव है, हानि माइनस में होगा और लाभ का मतलब प्लस हो गया। तो हमने बताया था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमें 24% का डिफरेंस निकल रहा है, यहाँ पर 24% का डिफरेंस निकल रहा है। कैसे निकालते हैं, तो हानि को 100 में घटाइए, लाभ को 100 में जोड़िए और उसके बाद फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इतना करने से अच्छा इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 24% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108 रुपये। हमें पूछा है 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य, तो 100% तो क्रय मूल्य होता है और 12% का लाभ भी चाहिए, तो 112% का वैल्यू चाहिए, 112% का। तो क्या करेंगे, 108 में जो है वो हम 24 का लगाएंगे भाग और गुना करेंगे 112 का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 से 4 छके का 24 और 4 से 4 दूनी का 8 और 4 अंठे का 32 हो गया। ठीक है, और फिर 6 से कटेगा 6 एकम 6 और 6 अंठे का 48। अब इसको गुना करेंगे तो 18 संते कितना, 18 अंठे कितना हो जाता है 144। ठीक है, और बचा कितना 14, 18 दूनी का 36 और 14 कितना हो गया 40 हो गया, सॉरी 36 और 14 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 504, 504। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है। हानि का मतलब हो गया कि देखिए 100% तो सीपी है, तो 100 में जो है 13 की हानि हुआ और फिर 100 में जो है यहाँ लाभ की बात किया तो 11 का लाभ हुआ, तो 11 ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास वैल्यू कितना हो गया, ये तो हमारे पास 87 हो गया और ये वैल्यू कितना हो गया 111 हो गया, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 24। कितना आएगा 24। तो ये वाला ही डिफरेंस होता है। तो इतना तामझाम करने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा, ऐड कर देना। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों लाभ रहेगा या दोनों हानि रहेगा तो उसको घटा देंगे, वो डिफरेंस होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 21। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना है, 768 है। तो यहाँ पर एक लाभ है और एक हानि, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 24। 24% का वैल्यू कितना हो गया 768 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि जहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी सीपी पूछा है। सीपी क्या होता है 100%, 100% का वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा 768 बटे का 24 गुने का 100। ठीक है, अब ये क्या 24 तिहाई 24 तिया का 72 बचा कितना 4 और 24 दुने का 48, ये हमारा हो जाएगा 3200। 3200 होगा और ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको, 3200 यानी कि ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको। क्लियर है। चलिए आज कोई लोग टिक नहीं रहे हैं, लगता है प्रॉफिट लॉस सभी का स्ट्रांग है क्या भाई, प्रॉफिट लॉस क्या सभी का स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास 22 क्या है, एक टेप रिकॉर्डर को जो है 1900 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि होता है। ठीक है, इसे 2080 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर है। देखिए 5% की हानि हो रहा है, सीपी हमारा क्या होता है 100% होता है, एसपी हमारा क्या होता है
जो हम बेचते हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, हानि में। यानी 100 में खरीद रहे हैं तो 5 की हानि हो रहा है, मतलब कितना में बेच रहे होंगे, 95% में बेच रहे होंगे। और रुपया में कितना बात किया है, 1900। यही तो, यही 95% का वैल्यू कितना हो गया, 1900। या ऐसे बोल सकते हैं 1900 रुपये का वैल्यू कितना हो गया, 95%। क्लियर है। यहाँ पूछा है यदि इसे 2080 रुपये में बेचते हैं तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 2080 रुपये जो है कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं। तो 2080 की बात करें कितना परसेंट है, तो ये 95 में भाग देंगे 1900 का और गुना करेंगे 2080 से। ये एक जीरो से तो एक जीरो कटेगा और उसके बाद जो है अब क्या करेंगे, 5 से इसको काटते हैं। ये 5 से कटेगा तो ये 19 बार में, और ये 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 और 5 अंठे का 40। क्लियर है। 5 तिहाई 15 और 5 अंठे का 40। और यहाँ पर ये देखिए 8 बार में कटेगा। ये कितना बार में, 8 बार में कट रहा है, सॉरी 8 बार में नहीं कट रहा है। 30 चौके का 120, 6 तिया 18 और 6 अंठे का 48। ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार में कट रहा है। ये कितना बार में कट रहा है, 6 बार में। 6 बार में कट जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और 6 अंठे का 48, 28 हो जा रहा है। ये ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको और गहराई से काटते हैं। 19 दूनी, ओह माय गॉड, 19 दूनी का 38 कट रहा है ना। और ये 2 से कितना हो जाएगा, 2 पंचे का 10, सॉरी 2 एकम 2 जीरो और 2 चौके का 8। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 104%। तो 104% हमारा वैल्यू निकला। अब ये बताइए 100% तो इसमें हमारा सीपी है, और उसके बाद जो ज़्यादा हुआ वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से आप हमको बताइए कि प्रॉफिट जो है आपको कितना हो गया। यहाँ से आप हमको बताइए प्रॉफिट कितना का हुआ, 4% का हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें तो 100% तो आप लगा करके ही लाए हैं। तो 4% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, बताइए। 4% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं ये बताइए। हो गया। चलिए अगला सवाल 23 नंबर। अभी सवाल है, कहाँ तक सवाल है, 28 तक सवाल है। 5 सवाल अभी और हैं। चलिए 23 नंबर कीजिए। एक वस्तु को जो है 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। ठीक है, 1700 में बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अगर जो हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितना में बेचना होगा। तो 15% की हानि का मतलब हो गया कितना में बेच रहे हैं, 85% में, और इसका वैल्यू कितना है, 1700 रुपये है। 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 120 में हमको बेचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1700 में 85 का डिवाइड लगाएंगे और 120 का गुना करेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 5 दूनी का 10, 24 पंचे का 20। 17 से ये एक बार में कटेगा 100, तो ये हमारा 2400 जो है, 2400 आंसर होगा, 2400। क्लियर, 2400, 2400 सही आंसर होगा। चौबीस सौ सही आंसर होगा। चौबीस तो सही आंसर होगा। एक शायरी हो जाए।
देखिए एक बहुत ही अच्छा लाइन क्या है, इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारों से ही लौट आए। है कि नहीं? तो समझदार लोग वही हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना पर बेच रहा है? 20% की हानि पर बेच रहा है। 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। 1200 अगर जो अधिक रुपए में बेचता तो कितना का लाभ होता? 1200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो कितना का लाभ होता बताइए तो? 5% का। तो कुल मिलाकर बताइए, कुल मिलाकर आप ये एक बात बताइए कि 20% का लॉस हो रहा है, तो ये 1200 रुपये किस किस चीज़ को मेकअप किया? 1200 रुपये जो है वो 20% का जो लॉस हो रहा है पहले उसकी भरपाई करेगा और 5% लाभ भी ला करके देगा, यानी कुल 1200 रुपये जो है 25% का फायदा कराएगा। बात समझ में आता है? मेरा बात में ही कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये 20% की भी भरपाई करेगा जो कि लॉस में गया, और साथ में 5% का लाभ भी ला करके देगा। यानी जब हम 80% में बेच रहे थे, 20% की हानि हो रहा था और लाभ कितना हो रहा है? 105%। तो यहां से जब यहां आते हैं तो यहां परसेंट में कितना अधिक हो जा रहा है? ये 25% अधिक हो रहा है। और रुपया में कितना अधिक हो रहा है? रुपया में 1200 अधिक हो रहा है। क्लियर है बात? तो पूछा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू। 25 का 4 गुना होता है 100। ठीक है, 100%। तो 1200 का भी क्या कीजिए, 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4800। 4800 ऑप्शन सी। कितना मस्त है। कितना मस्त है कि नहीं? एक भाई लिख रहे हैं कि सर एक बार फिर से, एक बार फिर से क्या है सुनिए। इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, समझदार तो वो लोग ही निकले जो किनारों से ही वापस लौट आए। है कि नहीं? हाँ, तो इसका सेंस यही है कि समझदारी इसी में है कि थोड़ा सा टाइम और दूर रहना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम और दूर रहना है बस। उसके बाद फिर कोई टेंशन ही नहीं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 25 नंबर। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को जो है 10% की हानि पर बेचा है। क्या किया है? 10% की हानि पर बेचा है। वह इसे 1080 अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत 10% की हानि का भी भरपाई करेगा और 10% लाभ भी ला करके देगा। कौन? 1080 रुपये। तो यानी 20% का वैल्यू कितना है? 1080। 20% का वैल्यू है 1080। ठीक है, पूछा है वस्तु पुस्तक का कीमत यानी सीपी। सीपी जो है 100% होता है। 100% ये कितना है? 5 गुना है। इसका भी हम 5 गुना निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा 0। 5 अंठे का 40 बचा 4, 4 और 5, 5400 रुपया। ऑप्शन एक। ऑप्शन एक। ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होता है एग्जाम में। आप लोग कुछ क्वेश्चन जो होता है कि कुछ तो, अब जैसे एग्जाम हो रहा है तो सभी क्वेश्चन अगर जो आसान वाला ही डाल देगा तो कैंडिडेट को वो साइड कैसे करेगा? जिसने नहीं पढ़ाई किया है या जो कम पढ़ता है उसको साइड कैसे किया जाएगा? तो कुछ तो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, एक किंडल को जो है 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होता? ठीक है, 35% के लाभ में यानी 135% में 1458 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं 1458 में जब बेचते हैं तो हमें 135% जो है वैल्यू प्राप्त होता है।
बोला है 810 में बेचते हैं तो क्या होता है। जब हम 810 में इसी चीज को बेचते हैं तो क्या होता है, तो 135% में ये 1458 से भाग देंगे और 810 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको काटिए तो ये देखिए कितना बार में कटेगा, 7 से कट रहा है क्या, नहीं, 4 1 5, 5 और 5 10 और 8 18, 3 से कटेगा, 3 चौके का 12 और फिर 3 अंठे का 24 और 3 छके 18, 3 चौके का 12 और 3 पंचे का 15, 8 4 12 और 6 18, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 3 छके 18 और 3 दूनी का 6, 15 तिहाई 45, फिर 3 से कटेगा, 7 दोनों और कट रहा है 3 से काटेंगे, 3 पंचे का 15, 3 चौके का 12, 3 पंचे का 15, क्लियर है। अब 54 से ये कट रहा है क्या, 27 दूनी का 54 और 27 तिहाई 81, 2 से ये कितना बार में, 15 बार में, 15 पंचे का कितना हो गया, 75%। तो हमारा वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो 75% प्राप्त हुआ। तो हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, 100% तो हमारा सीपी ही होता है, पर जब हम उसको 810 रुपये में बेचे तो हमें 75% ही वैल्यू प्राप्त हुआ, जबकि 100% में हम खरीद करके ही लाए थे। तो हमें ऑब्वियसली बात सत्य है कि हमें हानि हुआ, और हानि कितना का हुआ, तो 100% में 75 को घटाएंगे 25% का, ऑप्शन डी, 25% का हमें लॉस सहना पड़ा जब हम 810 रुपये में बेचते हैं तो। चलिए नेक्स्ट सवाल है 27। एक रेडियो को जो है 872 में बेचने पर 9% का लाभ मिलता है, ठीक है। अगर इसे 791 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत, 9% का लाभ मिल रहा है, मतलब पहले तो 100% हमें सीपी मिलता होगा और 9% का लाभ, यानी 109% मिल रहा है। तो 872 में बेचते हैं तो हमें 109% का वैल्यू मिलता है, 109% पैसा मिलता है। यही बोला है कि 791 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो यही होगा 109 में हमें 872 से भाग देना होगा और 791 से गुना करना होगा, और इसको क्या करना होगा, काटना भी होगा। काटिए, 7 8 15 और 2 17 और 8 2 10 नहीं 90, क्या 8 बार में ये कट रहा है, 8 बार में, 8 9 का 72, और ये 8 से कट रहा है, 8 9 का 72, 8 9 का 72, 72 नहीं, अब ये 791 में 8 का भाग लगाइए, 791 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 9 का 72, बचा कितना, 72 और 7 बच गया, फिर 8 अंठे का 64, 64, ठीक है, फिर 7 बचा और फिर 8 अंठे का 64, 8 8, ठीक है, 98.88। तो हमें 791 में जब बेच रहे हैं तो 98.88% ही क्या मिल रहा है हमको, 98.88% ही हमें धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो कितना प्रतिशत कम मिल रहा है, तो देखिए 98 में 8 8 में क्या करेंगे, 0.22 जोड़ेंगे, सॉरी 0.12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ऐड करते हैं तो 99 हो जाता है, और 1% और ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि हमें 1.125% की क्या हो रहा है, ये हानि हो रहा है, और ये ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी में है। क्लियर। चलिए ये सवाल 28 नंबर, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में जो है 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू की बात करें
तो 600 रुपये तो हम खरीदे और इसमें 40 रुपये और लगाना पड़ा, तो 100% का वैल्यू हमारे पास ये CP हो गया, कितना है 640 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर 12.5% का लाभ चाहिए। तो 12.5% का लाभ चाहिए तो कितना में बेचना होगा, तो 12.5% इसमें ऐड कर देते हैं, तो 112.5% इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 640 बटे का 100 और गुने का 112.5। क्लियर है। ये एक जीरो से ये दशमलव को हटा देंगे और बाकी का इसको काटिए। ये 25 से 4 बार में कटेगा और ये 25 से 25 चौके का 100, ठीक है, और 25 पंचे का 125, 4 से काटेंगे तो 16 चौके का 64। अब गुना कीजिए तो 16 पंजेगा 80, बचा कितना 8, 16 चौके 64 और 8 कितना हो गया 72, 720 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, और वो है ऑप्शन डी, और वो क्या है ऑप्शन डी है। क्लियर। तो ये जो है हमारा आखिरी सवाल रहा। कल से जो है हम टाइप 3 को देखने वाले हैं। अब हमारा जो है टाइप 3 चलेगा, ठीक है। तो हमने जो है आज आपको काफ़ी सवाल करा दिया, हमने जो है आपको आज काफ़ी सवाल करा दिया है। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बोलिएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई परेशानी। बस आप लोग ये गलती कर रहे हैं कि हम इतना मेहनत करके ला रहे हैं और जो जो लोग आप बोले थे कि सर ये वाला कराइए, हम उसको लेकर के आए और आप ही लोग एब्सेंट हो गए। ये गलत बात है, ये क्या है गलत बात है, ठीक है। क्या एक और मज़ेदार शायरी हो जाए, एक और मज़ेदार शायरी हो जाए, बोलिए हो जाए।